ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। जय श्री महालक्ष्मी नेमा है में माता लक्ष्मी घर आने से पहले देती है 5 संकेत। अगर उनको पहचान लिया तो बन जाओगे मालामाल। जी हाँ मित्रों, हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार माता लक्ष्मी जी की कृपा के बिना आर्थिक प्रगति नहीं होती और यही कारण है कि लोग माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए हर रोज पूजा पाठ करते हैं। माता लक्ष्मी जी की कृपा के बिना सुख सुविधा और पैसों की कामना करना नामुमकिन ही होता है। जिस घर में या जिस जगह पर माता लक्ष्मी जी का वास होता है ना, वहाँ पर हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। कहा जाता है कि जब माता लक्ष्मी जी किसी जगह का त्याग कर देती है तो वहाँ पर अंधकार और निराशा छा जाती है। और ऐसी भी मान्यता है कि जब भी किसी घर में देवी लक्ष्मी किसी जगह पर आगमन करती है तो वहाँ पर कई तरह के शुभ संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। तो चलिए मित्रों, जान लेते हैं इस वीडियो में कि आखिर ऐसे वो क्या क्या संकेत है, क्या क्या इस आ रही जो माता लक्ष्मी जी घर आने से पहले देती है। तो मित्रों, एक करते हुए माता लक्ष्मी के आगमन के सभी संकेतों के बारे में वीडियो में चर्चा करते हैं और साथ ही यह भी जानेंगे कि अगर इनमें से कोई भी संकेत आपको एक भी नजर आता है ना, तो आपको यह एहसास हो जाएगा कि माता लक्ष्मी जी आपके घर में आने वाली है। उसके बाद में आपको क्या करना चाहिए, ऐसे कौन से कम करने चाहिए जिससे से हमेशा के लिए माता लक्ष्मी जी आपके घर में ही विराजमान रह जाए। तो पूरी जानकारी अपने इस वीडियो में जानते हैं। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और मित्रों, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखकर वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर भी शेयर कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब करके पास वाले घंटे के बटन को भी दबा दीजिए। चलिए, सबसे पहला संकेत होता है मधुमक्खी का छत्ता। जी हाँ मित्रों, अगर आपके घर में किसी भी स्थान पर कोई भी मधुमक्खी आकर छटा बना देती है तो ये है माता लक्ष्मी जी के घर आगमन का सबसे विशेष संकेत होता है। मित्रों, कहीं पर भी देख लेना, किसी भी घर में अगर मधुमक्खी ने छटा बना रखा होगा ना, तो उस घर में आप देख लेना सारी सुख सुविधाएं मौजूद होंगी। साथ साथ माता लक्ष्मी जी का उस घर में वास होगा। यानी कि जिस घर में अगर मधुमक्खी आकर छटा बना देती है ना, तो कुछ समय पश्चात आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने वाली है, धन संबंधी परेशानी खत्म होने वाली है। माता लक्ष्मी जी साथ साथ आपके घर में ही विराजमान होने का संकेत दे रही है। चलिए, दूसरे संकेत की अगर बात करें उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गोमाता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गो माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाती और देखते हैं ना कि यही गोमाता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। इसके अलावा कई बार गोमाता खाने की तलाश में इधर उधर जाए है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देती है। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता था, जिसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल का बड़े पॉलीथीन पत्तल दोने डिस्पोजल रही है, उनको खा लेती है। और चलिए जान लेते हैं माता लक्ष्मी जी के घर आगमन के दूसरे संकेत के बारे में। तो वो आता है शंख की ध्वनि का सुनाई देना। जी हाँ मित्रों, शंख एक बहुत ही पुराना प्राचीन वाद्य यंत्र है जिसको हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण भी माना गया है। शंख की ध्वनि माता लक्ष्मी जी के आगमन का संकेत मानी जाती है। यहाँ तक कि अक्सर लोग शंख बजाकर माता लक्ष्मी जी का स्वागत करते हैं और अपने घर को धन और समृद्धि से भर देने की कामना करते हैं। अगर आप सुबह सुबह उठे और चाय नाश्ता कर रहे हैं, सुबह सुबह सूर्योदय के समय अगर आपको कहीं से भी शंख बजाने की ध्वनि की, आपके घर में बहुत ही जल्द माता लक्ष्मी जी आने वाली है। मित्रों, शंकर भगवान
विष्णु जी को भी प्रिय होता है। ऐसे में शंख की ध्वनि का सुनाई देना माता लक्ष्मी जी के आगमन का सबसे महत्वपूर्ण और शुभ संकेत होता है। चलिए अगला संकेत होता है, यह भी मित्र सौंपने से जुड़ा हुआ है कि स्वप्न में लाल रंग की साड़ी पहने देखना। अगर कोई भी महिला अपने सपने में खुद को लाल रंग की साड़ी पहने भी देती है तो समझ गया कि उस महिला पर माता लक्ष्मी जी की कृपा जल्द होने वाली है। जीवन में कई सारी खुशियों के साथ बरकत में भी बढ़ोतरी होने वाली है। यानी कि माता लक्ष्मी जी जैसे ही आपके घर में प्रवेश करें ना, उससे पहले आपको कोई न कोई संकेत देगी। अगर आप अपने स्वयं को स्वप्न में लाल रंग की साड़ी पहने हुए देखती है, लाल रंग भी शुभता का प्रवेश होता है और यह माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय भी है। उसके अलावा सपने में अगर आप सफेद रंग के हाथी का दर्शन करते हैं, एलिफेंट यानी कि जो हाथी उतारना सफेद कलर का, तो यह भी बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। सफेद हाथी जिस जगह पर दिखाई देना उसी जगह गढ़ा हुआ धन भी होता है और यह अचानक धन लाभ के योग भी बनाता है। ऐसे में स्वप्न में इस तरह के अगर आपको संकेत मिलते हैं, ना सफेद हाथी दिखाई देता है, तो यह भी माता लक्ष्मी जी की कृपा पाने का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्रोत होता है और आपको जल्द ही माता लक्ष्मी जी आपके घर में वास करती हुई दिखाई दी जाती है। चलिए अगला संकेत होता है कुंवारी कन्या को जादू लगाते हुए देखना। मित्रों, अगर आप अपने घर से बाहर किसी काम से जा रही यह सुबह सुबह आप जैसे घर से बाहर निकले और घर के बाहर कोई भी कुंवारी कन्याएं चाहे आस पड़ोस में बाहर की साइड में आपको झाड़ू लगाते हुए दिखाई दे जाती है। कन्या का मतलब होता है 9 साल से कम उम्र की कोई भी बालिका बच्ची जो है वह अगर आपको झाड़ू लगाते हुए दिखाई देती है ना, तो यह भी माता लक्ष्मी जी के आगमन का शुभ संकेत माना जाता है। मित्रों, कहना कि जादू को माता लक्ष्मी जी से जोड़कर देखा जाता है, यह माता लक्ष्मी जी को प्रिय भी होता है। ऐसे में अगर आपको कोई सुबह कहीं पर भी जाते समय झाड़ू लगाते हुए दिखाई दे जाए ने कोई भी बालिका या कन्या, तो यह लक्ष्मी जी के आगमन का संकेत होता है। कि लिए अगला संकेत है उल्लू का दिखाई देना। जी हाँ मित्रों, उल्लू जो पक्षी होता है ना है वह माता लक्ष्मी जी का वाहन माना जाता है। ऐसे में उल्लू का दिखना शुभ संकेत माना जाता है और इसका मतलब यह होता है कि माता लक्ष्मी जी आपके आगमन की सूचना दी। अगर आपको अपने घर के आसपास अचानक से उल्लू दिख जाए तो समझ लीजिएगा कि जल्द ही माता लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश करने वाली है, जल्दी आपके घर में बढ़ाने वाली है। तो मित्रों, इस तरह की अगर आपको कोई भी संकेत मिलते हैं ना, तो समझ लीजिएगा कि माता लक्ष्मी जी बहुत ही जल्द आपके ऊपर कृपा बरसेगी। अब यह जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी संकेत आपको दिखाई दे तो सबसे पहला मैं आपको बता दूं मित्रों, जो मैंने आपको स्वप्न में या हकीकत में जो कोई भी संकेत बधाई, उनमें से कोई भी संकेत अगर आपको दिखाई देता है ना, तो आप सबसे पहले तो जो मांसाहारी भोजन है वह छोड़ दीजिए, सात्विक चीजों को धारण की नहीं। तो मित्रों, कहना है कि माता लक्ष्मी जी घर आने के बावजूद भी वापस चली जाएगी। उसके अलावा घर पर किसी भी माता बहन या कुमारी कन्या का, अपनी धर्म पत्नी का, किसी का भी अपमान मत कीजिए। सभी महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखे और किसी भी महिला के प्रति आपको द्वेष की भावना भी नहीं रखनी है, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति माता बहन या महिलाओं का अपमान करता है, उनका सम्मान नहीं करता है, ऐसे व्यक्तियों के घर में भी कभी भी माता लक्ष्मी हमेशा के लिए वास नहीं करती। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अच्छा, कोई भी कुंवारी कन्या अगर आपके घर में खाना खा रही है, उसको खाना खाते समय कभी भी उठाइए। मैं तो बहुत सारी महिलाओं की आदत होती है, बच्चियां खाना खा उनका बोल्ट दिए जाएंगे जिनमें से नमक कैदी बलिया चम्मच लेकर आए, गिलास लेकर आया, कुछ भी उनको काम बता देती है और बच्चियां जो दुष्ट जल्दी से उठ जाती है, वह काम पूरा करके फिर से वापस खाना खाने बैठ जाती है। तो यह बहुत ही बड़ा दोष लगता है और माता